फकड़ जमान को जब प्लेइंग 11 से जब से लाया गया है, इंग्लैंड के खिलाफ भी एक कैमियो खेले थे, आज इतना अच्छा बैटिंग किया है, लेकिन पहली 4 मैचों में उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला। तो हाइंडसाइड में आपको ये क्या लगता है बोर्ड डिसीजन गलत था और इस फॉर्मेट में फकड़ जमान ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए? सर अभी राइट नाउ ओबियसली हम कह सकते हैं कि उनको पहले मैचेस भी खेलने चाहिए थे, क्योंकि वो जो मैचेस खेले हैं उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन आप उससे पहले देखेंगे तो उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन हाँ, अगर अभी राइट नाउ आप बैठ के ज़रूर कह सकते हैं कि उनको पहले 4 मैचेस भी खेलने चाहिए थे। वाजिद भाई, आपका मैं रिएक्शन देख रहा था जब वो आप सुन रहे थे ना, तो एक बड़ा आपका ज़बरदस्त बोलूँ, अजीब सा बोलूँ, मुझे नहीं वो रिएक्शन समझ आया, लेकिन जब आप जवाब देंगे फिर पता चलेगा वो रिएक्शन क्या था आपका। क्या कहना है आपका? इस बात पे मैं अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करना चाहता। जो उन्होंने बात बोली है ना, हो सकता है पाकिस्तान टीम, कोई फायदा नहीं है यार, हम अपने बेहतरी आ जाए। अल्फाज ज़ाया कर रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों का इनकी सोच ही नहीं है कि किस तरह टीम बनाई जाती है। मैं तो रहा हूँ ना सिलेक्टर, मुझे पता है कि किस में कितना दम होता है यार। इन्हें प्लेयरों के बारे में दम नहीं पता। जिन्हें टॉप लेवल का आपने ऑलराउंडर बनाया उसको आपने बाहर कर दिया, जिसकी टीम में जगह बनती थी उस मैच में। लेकिन वो बता रहा है ना कि फॉर्म अच्छी नहीं थी फखर की, तो फिर इसीलिए वो पहले 4 मैच इनकी फॉर्म अच्छी थी तो 12 बंदों की अच्छी नहीं थी। नहीं, इनकी फॉर्म अच्छी थी। सडन लोगों के लिए वो जो है ना रूल अप्लाई होता है। 22 बॉलों में उस्मान ने 44 रन करे, फॉर्म उसकी अच्छी थी। क्या आया वो नंबर 3 पे? शुएब कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जिसने ये सवाल करा है ना, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है, मुझे लगता है बांग्लादेश का जर्नलिस्ट था जिसने ये सवाल करा। आप कह रहे हैं ना कि मिड ऑर्डर हमें पूछ रहे हैं कि कौन होना चाहिए, किसका नाम होना चाहिए। आप कितना अच्छा मेंटोर रहे हैं, 2 टूर्नामेंट करवाए हैं आपने? 2 टूर्नामेंट, हाँ 2 टूर्नामेंट हुए। अभी आप रिजाइन कर गए, आपने कोई नाम दिए मिड ऑर्डर? बिल्कुल दिए थे, बिल्कुल दिए थे। बिल्कुल दिए अभी थे। 2 और है ना अभी मेंटोर, क्या उनका काम नहीं था? अब मुझे नहीं पता कि वो किस रोल में है, जो कहाँ पे। सिस्टम में रहा है, आप वो नाम नहीं दे सकता, हम बाहर बैठ के नाम बताएं, कैसे हो सकता है? मुझे नहीं, एक लेकिन बात आप बताएं। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे तो आप नहीं ना लोग होता। काफी- आपने मिड ऑर्डर पहले बने हुए थे, सेटल थे, आपके साथ भी थे। अच्छा चले इसको मैं इस तरह पोर्ट्रे कर देता हूँ, ठीक है। मिडिल ऑर्डर आपने वर्ल्ड कप में जो मैचेस आपने देखे हैं, चलो डोमेस्टिक नहीं ना, आप नहीं, आप- पांच से ही आने हैं ना, मैं पांच से ही आपको- आने मैं हैं ना। सवाल आपसे और अच्छे से पूछ लेता हूँ। आपने इस वर्ल्ड कप में लोग देखे दूसरी टीम्स में मिडिल ऑर्डर, ठीक है। एक मिडिल ऑर्डर बैटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है T20 क्रिकेट में? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमने हैरी ब्रुक की इनिंग्स देखी है, ठीक है, हमने संजू की इनिंग्स देख ली है। मिड ऑर्डर की बात नहीं है, जो सेट है, जो स्पेशलिस्ट है, वो मैच फिनिश करता है, बड़ी परफॉर्मेंस करके देता है, प्रेशर से निकाल के नहीं, देता उसका है। प्रोसेस बात छੱਡ दें, मैं उनको समझा लूं। नेशनल T20 होने वाला है, खेलेंगे? मैं कैंप से रिटायरमेंट ली है क्योंकि इन्होंने जब मुझे बाहर निकाला था तो बताए बगैर निकाला। मैं इतनी मेहनत करके आया, इतनी डोमेस्टिक खेल के आया, 3 साल का रगड़ा खा के आया। 50 की एवरेज जो है ना मैं 4 डे में करके फिनिश करता था, 1 डे के अंदर परफॉर्मेंस करता था, T20 के अंदर परफॉर्मेंस करता था। तो क्या वहाँ आपके जो प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक के अंदर कदम रखना पसंद नहीं कर रहे, और हम बार बार डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव करते रहे? फॉर व्हाट पॉइंट? आपके मैं कैंप के अंदर था जब आपने किया, तो मेरा इस सिस्टम के साथ मसाइल है। मैं डोमेस्टिक बहुत खेला हूँ, मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस किए हैं। अभी आप जिसने खुद बता कैंप रहे में थे, बुलाया था उसने कैंप से निकलने का रीजन नहीं बताया? मैंने काफी ज्यादा चीजें हैं जो मैंने अभी बयान नहीं की हैं। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज थे उस टाइम पे, चीजें जो सारी कर रहे थे, उनके साथ जो मेरी मीटिंग हुई थी वो मैंने अभी तक बयान नहीं की है, लेकिन उसको अभी साइड पे रखते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक खेलना, परफॉर्मेंस करना, खिलाए ना अपने प्लेयरों को जो नहीं कर रहे, खिलाए ना जो 3-3 साल से फेल हो रहे हैं, उनसे कहे ना आके डोमेस्टिक में टॉप करें। मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? मतलब मेरे लिए क्राइटेरिया हमेशा से अलग, आपके लिए क्राइटेरिया अलग। वहां हम डोमेस्टिक में टॉप करते थे, पता नहीं कितने रन थे, मेरे से पता नहीं 100-200 रन आपके ज्यादा थे। तो जब मैंने चीफ सिलेक्टर को फोन किया उस टाइम पे, तो कहते हैं वो देखे ना आपसे 100 रन उसके ज्यादा हैं, इसलिए हमने उसको पिक। यानी कि अपने फेवरेट्स की आप सिर्फ फॉर्म एंड फिटनेस देखेंगे, हमारे लिए हमें बार बार टॉप टॉप। अच्छा, फिर मैंने टॉप भी कर दिया, जब प्रेशर बड़ा लेके आए फिर निकाल दिया उन्होंने मुझे। तो क्या क्राइटेरिया है, कितनी परफॉर्मेंस है? इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के लिए आपके क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, कुछ प्लेयर्स के लिए आपके क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं। ये माने या ना माने, दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा अहमद भाई, मेरी बात सुनो, अजय, मेरी बात नहीं, नहीं मैं तो खुला हाजिर पड़ा है। मैं आपको एज अ भाई, सर, आप देखिए एक आई बॉल्स है, एवरीबॉडी वांट्स टू सी यू प्लेइंग एंड सी कि भाई अब अहमद में क्या है। ठीक है, ये T20 का नेशनल T20 टूर्नामेंट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। कुड भी। अगर मैंने इतना ही गेम चेंज करनी थी ना तो मैं कैंप से रिटायरमेंट ना लेता, ये याद रखते। अगर मैंने इतनी, क्या क्राइटेरिया था शादाब खान के लिए?
कौन से क्राइटेरिया से उनका नहीं, नहीं छोड़ देना, यूं नहीं नाराज, करते। मुझसे क्यों नाराज हो नहीं रहे हो आप? नाराज आपसे नहीं हो रहा, आप मेरी सारी बात सुनेंगे अगर आपने क्वेश्चन किया है। छेड़ा आप जानबूझ के बाबर आजम को पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर्स बोल रहे हैं, सारे बड़े बड़े लेजेंड के इसको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, क्यों नहीं उसको अभी तक डोमेस्टिक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भिजवाया, किस वजह से? शादाब खान जब आता है इंजरी का वो करके 2 मैच खेलते हैं, उसके बाद क्लिफ से वो साइन करवाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हो जाते हैं वो फिट हो जाते हैं और वो आ जाते हैं। किस परफॉर्मेंस पे इस दफा शादाब खान आए थे, उसके बाद जब फिर आए इंजरी हो गए, सेंट्रल कोर्ट फिर आ गए। इस तरह आपके फखर जमान जो है कितने अरसे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, कितनी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके उन्होंने जो है ना टॉप किए हैं, कितने आपके प्लेयर हैं, शाहीन कितनी डोमेस्टिक खेला है, कितने अरसे से वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, कितनी उन्होंने परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में जाके वापस की है। साइम अयूब जो है कितनी डोमेस्टिक खेल के वो आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे सारी जिंदगी आपको साबित करने में नहीं गुजारना चाहता। मेरे पास इट वाज जस्ट लाइक दैट आई वाज बैंगिंग माय हेड ऑन अ वॉल, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। मैं आपको एक और बात बता देता, जो सारे हलके में इसी तरह एज इट इज मशहूर है, जो आपका अपना नहीं है उसके लिए सिर्फ 2 चांस है। जिस तरह श्रीलंका में मुझे दिए, मैं 50 की एवरेज से जब परफॉर्मेंस करके आया था, कितने चांस दिए? पहला मुझे जो है ना मिसबा साहब ने ओपन कराई, ठीक है, सोशल मीडिया के प्रेशर पे फिर मुझे 1 डाउन कर दिया, तीसरे मैच में मुझे बाहर कर दिया, उसके बाद 12 बार, उसके बाद मुझे कहते हैं डोमेस्टिक जाओ खेलने, तुम नहीं आना है। मैंने वहां सेंचुरी की, याद है तुम्हारे खिलाफ की थी सेंचुरी, पूरी बॉलिंग खेल रही थी, उसके बाद एक 80 किया, एक क्या नाम आया मेरी जगह, पता है कौन गया था? एहसान, वो लड़का, नो डिसरिस्पेक्ट, क्वेटा ग्लैडिएटर का जो एहसान था, क्या परफॉर्मेंस थी उस टाइम पे उसकी जब वो गया था। तो सर इन शॉर्ट ये है कि ये क्वेश्चन अगर आप मुझे कहेंगे ना T20 खेले, मैं आपको कहूंगा आप खेलें और मैं कहूंगा कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं खेलता। वो जो आपके सुपरस्टार है ना, पहले उनको खिलाएं फिर जाके मैं खेल लूंगा।